हमारा इस वीडियो का हेडिंग है संकरण के नियम, रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले कि मैं संकरण के नियम के बारे में आपको बताऊं कुछ, हमको यदि संकरण की परिभाषा पता है तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संकरण की परिभाषा क्या है, मैं आपके सामने वापस वो परिभाषा वाला एक बार वापस रिपीट करता हूँ। संकरण की परिभाषा हमने जब आपको पिछले वीडियो में बताई थी तो आपको कहा था कि इसमें आपको 5-6 इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखना है, अदरवाइज दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। हमने कहा था कि संकरण में किसी परमाणु के बाह्यतम कोश अथवा संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा की कक्षक भाग लेते हैं। तो जब हम नियम की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा की कक्षक भाग लेते हैं। फिर हमने कहा था कि संकरण के अंदर समान अथवा भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परस्पर मिलते हैं। तो संकरण का दूसरा नियम क्या बन गया कि संकरण में समान अथवा भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक भाग ले सकते हैं। फिर हमने क्या कहा कि संकरण में होता क्या है कि संकरण में ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन घनत्व का पुनर्वितरण होता है। तो संकरण के नियम में क्या हो गया कि संकरण में ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन घनत्व का पुनर्वितरण होना चाहिए, होना आवश्यक है। और फिर क्या है नियम, हमने क्या कहा परिभाषा में कि इसमें उतने ही संख्या में भाग नए संकरित कक्षक बनते हैं जितने भाग लेते हैं। तो संकरण का नियम ये भी हो गया कि इसमें उतने ही कक्षक बनते हैं जितने की भाग लेते हैं। और फिर संकरण का एक नियम और क्या हो गया कि जो नए संकरित कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, उनकी आकृति भी एकदम समान होती है। तो संकरण की परिभाषा यदि हमको पता है तो हम संकरण के नियमों का बड़े आसानी से उल्लेख कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पार्ट, दैट इज rules for hybridization. But if you don't remember the rules for hybridization, if you know the definition of hybridization, you will be able to write down the rules for hybridization. तो पहला नियम क्या है? संकरण में भाग लेने वाले कक्षक लगभग ऑलमोस्ट लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। लगभग समान ऊर्जा, लगभग समान ऊर्जा स्तर व उसी मुख्य क्वांटम संख्या, मेन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या वाले और उसी परमाणु या आयन के होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1। तो परिभाषा भी हमने यही कही थी कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं और मेन क्वांटम नंबर भी सेम होना चाहिए, वही एटम होना चाहिए, एटम और आयन होना चाहिए। रूल नंबर 2, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों एवं या व नए बने संकरित या संकर कक्षकों की संख्या, संकर कक्षकों की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए, बिल्कुल समान या बराबर होती है। अर्थात जितने कक्षक संकरण में भाग लिए उतने ही नए संकरित कक्षक बने। ठीक है। रूल नंबर 3, जितने भाग लिए, पहले इसी को पूरा कर लेते हैं। जितने संकरण में भाग लेते हैं
उतने ही संकरित बनेंगे, संकरित कक्षक बनेंगे। फिर रूल नंबर 3, कोई एक एटम जो है वो एक ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण शो करे या बताए, ये जरूरी नहीं है। एक ही तत्व, वही सेम तत्व अलग अलग परिस्थितियों में समान परमाणुओं के साथ, समान दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ अलग अलग प्रकार से संकरित हो सकता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। पहले रूल लिख लेते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के लिए, किसी तत्व के परमाणु के लिए एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे एक तत्व है कार्बन और दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, ठीक है? तो कार्बन और हाइड्रोजन जब भी मिलेंगे तो क्या एक ही प्रकार का संकरण होगा? नहीं। एक निश्चित प्रकार का संकरण किसी तत्व के परमाणु के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि संकर रासायनिक वातावरण पर, क्योंकि संकरण, हाइब्रिडाइजेशन रासायनिक वातावरण पर निर्भर करती है, केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। इस रूल का बेस्ट एग्जांपल है कार्बन एक तत्व और दूसरा तत्व हाइड्रोजन। तत्व दो ही हैं और दोनों के मिलने से अलग अलग यौगिक बने। क्या यौगिक बने? उदाहरण C2H6 जिसको आप इथेन कहते हो, C2H4 जिसको आप इथीन कहते हो, और एसिटिलीन C2H2, ठीक है? इन तीनों में दो कार्बन परमाणु है और कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था, हाइब्रिड स्टेट, क्रमशः इसमें आपके sp3 है, इसमें आपके sp2 है और इसमें sp है। तो एक निश्चित प्रकार का संकरण किसी तत्व के परमाणु के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण रासायनिक वातावरण, एक वही कार्बन है, वही हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों में कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था अलग अलग है। तो एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, संकरण में परमाणुीय कक्षक या परमाणु कक्षक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो कि डेफिनेशन में कहीं नहीं आता कि भाई, हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेशन से हम रूल्स डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये जो रूल है ये हम डेफिनेशन से डिराइव नहीं कर पाते। तो संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। पार्टिसिपेट कौन करता है? ऑर्बिटल्स, न कि इलेक्ट्रॉन। अब जब ऑर्बिटल्स पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कक्षक भाग ले रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, पूरा भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, या पूर्ण रूप से खाली है ना? तो इसी चौथे पॉइंट से ही एक और रूल डिराइव होता है कि परमाणुीय कक्षक जो भाग लेते हैं उनमें परमाणुीय कक्षक पूर्ण रूप से भरे हो सकते हैं
परमाणु कक्षक किससे? इलेक्ट्रॉन से। पूर्ण भरे हो सकते हैं, अर्धपूरित हो सकते हैं, आधे भरे हुए हो सकते हैं, या पूर्ण रूप से रिक्त हो सकते हैं। जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, इस बात से संकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। और इसी से नियम बना है कि ये जो कक्षक भाग लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे हो सकते हैं, अर्धपूरित हो सकते हैं, या पूर्ण रूप से रिक्त हो सकते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ रूल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज इस प्रकार बने हुए कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं, जो कि ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं। और संकरण में, जैसा कि परिभाषा में मैंने कहा था, होता क्या है, संकरण में इलेक्ट्रॉन घनत्व का पुनर्वितरण होता है ना। इसमें कक्षकों की ऊर्जाओं और इलेक्ट्रॉन घनत्व का रीडिस्ट्रीब्यूशन या पुनर्वितरण होता है। सो दीज आर दी रूल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन दी रूल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के नियम बताओ। तो यदि किसी को डेफिनेशन आती है तो बड़े आराम से जो है इसकी कर सकता है। कुछ और भी रूल्स हैं, हम चाहें तो उनको डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ छूट गए हैं जो और डिस्कस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही बताए, कुछ और भी रूल्स हैं। छोटा 7वां रूल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो संकरण के पश्चात बने कक्षक हैं, वो उनका इस तरह से वितरण होता है नए कक्षकों में कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो, है ना। तो संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण इस प्रकार होता है कि जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है। एक और नियम मुझे ध्यान आ रहा है, वो ये है कि संकरित कक्षक ऊर्जा और आकृति में एकदम समान होते हैं, किंतु स्पेशियल अरेंजमेंट, त्रिविम आकाश में उनका जो विन्यास है वो एक दूसरे से भिन्न होता है ना। हमने क्या कहा कि नए जो कक्षक बनते हैं उनकी ऊर्जा और आकृति एकदम समान होती है, लेकिन नए या संकरित कक्षकों का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। नए संकरित कक्षकों का त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में वितरण भिन्न भिन्न होता है ना। तभी तो वो एक से ज्यादा संख्या में होंगे, है ना। एक कोई है, मान लो ये sp संकरित कक्षक है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो दूसरा sp संकरित कक्षक इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना। फिर नेक्स्ट रूल कहता है, संकरण के प्रकार से, विद द हेल्प ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन,
संकरण के प्रकार से, संकरण के प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रकार से, संकरण के प्रकार से क्या बोलते हैं हम? बंध कोण बता सकते हैं, बंध कोण भी बता सकते हैं और अणु की ज्यामिति भी बता सकते हैं, अणु की ज्यामिति भी बता सकते हैं, बताई जा सकती है, बता सकते हैं, ठीक है। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, संकरण जो है वो एक काल्पनिक अवधारणा है, यह एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जो कि प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए किया जाता है, जो कि प्रायोगिक तथ्यों को स्पष्ट करने में या समझाने में किया जाता है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, संकरण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने कहा sp, sp2, sp3, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो 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 कक्षक भाग लेते हैं उनका संकेत लिखकर और उनकी संख्या ऊपर लिखी जाती है ना, कक्षकों के नाम के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित करते हैं। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के नाम के ऊपर, नाम नहीं बल्कि ये संकेत लिखना चाहिए, कक्षकों के नाम की जगह सही शब्द हो जाएगा संकेत के ऊपर उनकी संख्या प्रदर्शित कर हम संकरण का प्रकार बताते हैं, संकरण का प्रकार बताते हैं। जैसे इसमें एक एस और एक पी ने भाग लिया, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और दो पी ने भाग लिया तो हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस तीन पी ने भाग लिया तो हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का प्रकार कैसे बताते हैं? तो संकरण का प्रकार बताने के लिए बताया है कि जो कक्षक भाग लिया है उसका संकेत लिखो और उसकी संख्या को ऊपर दर्शाओ, है ना। जैसे D के 2 लो, S का 1 लो, P के 3 लो तो D2sp3,